जावेद साहब का, परवेज़ केवल साहब का और बाकी जिनके मैं नाम नहीं जानता उन सब का भी बहुत शुक्रगुजार कि आप सब आए और इस महफिल को आपने रौनक बख्शी। हमारा मकसद यहाँ पर आने का ये था कि हम एक जरगा की सूरत में जमा हों और अपने अपने जो एक ख्यालात हैं, अपने व्यूज़ हैं वो हम दें कर सकते हैं। तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है, ना कि हम किसी दूसरे को अपने घर की चाबियां दे दें या अपना पूरा सिस्टम उठा के उसको दे दें। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने की ज़रूरत है। खुदावंद में सलामती हो। मेरा नाम कमर जावेद, चेयरमैन क्रिश्चियन फेलोशिप सोसाइटी पाकिस्तान। क्योंकि 3 सूबों में क्रिश्चियन फेलोशिप सोसाइटी की मुख्तलिफ शहरों में ब्रांचेस हैं जो इस वक्त खुदावंद के नाम की तकदीस के लिए साहब है। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले मेंबर जनाब यूसुफ जार साहब हैं, पास्टर फिरोज साहब, और हमारी एक ख़ास शख्सियत जो हमारी दोस्त भी है, बहन भी है, माँ भी है। मैं उस वक़्त से इनकी शागिर्दगी में हूँ। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में ज़रखेज़ टेक्सटाइल में, ज़रात में, स्पोर्ट के सामान में पाकिस्तान की सबसे बड़ा सूबा जो पंजाब है वो मसीहियों के महरूने मिन्नत है। अगर वो 3 वोट ना मिलते तो शायद सूबा पंजाब आधा भी ना रहता। आज गवर्नमेंट को तमाम दिल, जान, मन, तन कुर्बान किया। पुलिस में देखे, पाकिस्तान के किसी इदारों में देखे, पाकिस्तान की तमाम तर कौम के लिए ये बहुत बड़ा क्रिश्चियन कौम का एहसान है कि चाहे आप जिधर भी जाएंगे मसीही स्कूलों ने आपको तरबियत की। सूबा सरहद की किसी भी पार्टी से तल्लुक है वो बेशक अपनी पार्टी में रहे, लेकिन यूनिटी की जब बात होती है, आपके इत्तेहाद की बात होती है, तो मेहरबानी से कोशिश करें कि अपने साथ मैं अपनी बेटियों को, बच्चियों को, बहनों को देखकर बड़ा खुश हूँ। पहले से तो चाहता हूँ कि इनको मशीर बनाया जाए ताकि पीटीआई में भी हमारी अक़लियत में से, क्रिश्चियन कम्युनिटी में से पहला मशीर होगा हमारे सूबे में। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे नौजवानों को पार्टी उनकी जो है वो आगे लेकर आए। ने एक रिपोर्ट जारी की कि पिछले टेन्योर में 4 साल 5 महीने जो केपी में गवर्नमेंट रही, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कानून साजी केपी गवर्नमेंट में हुई। 188 बिल पेश किए गए और सालाना अगर आप बात करेंगे तकरीबन 46 या 47 बिल, एक साल में 46 या 47 बिल पेश किए गए। बदकिस्मती ये रही वो मालिक होगा। तो आज हमें भी ज़रूरत है कि हम एक ऐसा अपना मसीही इत्तेहाद बनाएं कि जहां हमें ना कमी ना कहलवाना पड़े कि हम वहां पर अपना मालिक हूं। मैं बताता हूं कि यकीन करें कुछ हासिल नहीं किया है। मैं 1996 से मेरे दोस्तों को आप कम्युनिटी के पास गए हैं, आपने उनसे जो है अपना उनके सामने जो है दुआएं के लिए उनको कहा है कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे कंधे से कंधा मिलाएं। तो खुदा ने चाहा तो आप जो ज़रूर जो हैं मशीर वज़ीर आला होंगे। खुदावंद आपको का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। उसके बाद तमाम सियासी समाजी लीडरशिप और जो हमारी आम आवाम है उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी कॉल पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और सब ने यकजहती का इजहार किया। इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप में से बल्कि दानियाल भाई ज़रूर यीशु मसीह का नारा मारें कि आज हमारे मसीहों ने ये साबित कर दिया है कि हम सब यहाँ पर जाग चुके हैं और अब हम अपना हक ज़रूर लेंगे। ज़रूर ज़बरदस्त। और यही जो नारा है हमें तक़वियत देता है, हमें ज़ोर देता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमें हौसला देता है। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे भाइयों ने यहाँ पर बहुत अच्छी और जज्बाती बातें भी की हैं। मैं खुद, हमारा सबसे बुनियादी मसला है, हमें पता है, मैं आप लोगों में से हूँ, मेरे पास गाड़ियाँ नहीं हैं, मोटरसाइकिल पे हम सफ़र करने वाले लोग हैं और मैं मिडिल क्लास में से हूँ और मुझे पता है कि 10 तारीख के बाद तनख्वाहदार वसाइल मुहैया किए जाएंगे जो
अगर मैं नहीं भी हूँ फिर भी मैं आपके साथ हूँ। उन वसाइल के ऊपर काबू हम पाएंगे, उन वसाइल से फ़ायदा हम उठाएंगे ताकि हमारा जो माशी इस्तेकाम है, हम माशरती तौर पर भी, और मुझे यकीन है मैंने कदम बढ़ाया तो आप मेरे साथ हैं और आज इसलिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं वो सूबाई सदर के पास जाते हैं, वो सिलेक्शन टीम के पास जाते हैं कि जहाँ पर MNA, MPA या सिलेक्शन टीम उनको रिकमेंड करे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो मसीही कम्युनिटी है वो मुझे रिकमेंडेशन दे ताकि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपसे मैंने मदद मांगी, आपने मेरी मदद की। मैं आपको दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे यकीन है कि एक कॉल पर ज़रूर लबैक बोलेंगे किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, लेकिन आपका ताल्लुक जो है मेरे साथ दिल का रिश्ता, इस वजह से कि हम सब मसीही यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं जब भी आपको बुलाऊं, आप अगर मुझे आज थोड़ा सा हौसला और दे दें और मुझे बता दें, शुक्रिया अदा भी किया। इसके साथ जो मेरी टीम है, जो मेरा साथ देने वाले हैं, जनाब हारून सरफ दयाल साहब, उनकी फोतगी कोई हैदराबाद में होगी, उन्होंने इसमें ज़रूर शिरकत करनी थी, इस वजह से वो शिरकत नहीं कर सके क्योंकि वहाँ पर वो मेरा इधर आना बंद हो जाएगा। ये बताएं, अक़लियती जरगा 2024 इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम के? अक़लियती जरगा तमाम मसीहियों के इत्तेहाद का जरगा है। इसमें तमाम पार्टियों के लोग यहाँ मौजूद हैं और ये हमारी आवाज़, हम हुकूमत और जो हुकूमत में पार्टियाँ नहीं हैं, तमाम पार्टियों के लिए ये एक मैसेज है, ये एक इल्तजा है, ये इल्तमास है कि मसीहियों को पहले दर्जे की अक़लियत तस्लीम किया जाए और तमाम पार्टियों को अक़लियतों के हस्पतालों की, चर्चेज़ की खिदमात को नहीं भूलना चाहिए। स्कूलों में मुसलमानों ने, क्रिश्चनों ने, सब ने तालीम हासिल की और किसी मिनारिटी का और किसी अक़लियती पार्टी का कोई भी ना कोई स्कूल है और ना उनके अस्पताल हैं, ना कॉलेज हैं। मसीहियों की खिदमत पाकिस्तान से जारी, बनने से जारी हैं और आज भी जारी और सारी हैं। पाकिस्तान के तमाम इदारों में पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर मसीहियों ने आज तक कुर्बानियाँ तक दी, शहादत तक कबूल की, लेकिन हमारी वफ़ादारियों का बदला हमें अक़लियत का तीसरे या चौथे दर्जे का नंबर नहीं आना चाहिए। हमें पहले की तरह पहले नंबर पर तमाम पार्टियां अक़लियती हमारे लीडर्स को नेशनल असम्बली में, सूबाई असम्बली में और उसके साथ साथ सेनेट में, जहां भी हो, हमें पहले नंबर की अक़लियत समझते हुए हमारे लीडरों को असम्बलियों में मौका दें ताकि हमारी दिल आज़ारी ना हो, बल्कि हमारी उन खिदमतों का मुदावा हो। हमारी खिदमतों में, मोहब्बतों में पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अवाम की मोहब्बतें और ज़्यादा मजबूत हों। थैंक यू। के मुकाबले में कोई और भी खड़ा है? देखिए, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदा हूँ। ये मसीही इत्तेहाद है, इसमें तमाम पार्टियों के बंदे हैं। नौशीरवां के मुकाबले में कोई भी है, लेकिन क्रिश्चियन बंदा, मेरी ये एक दरख्वास्त है कि उसको अव्वलियत पर मौका दिया जाए। अगर कोई हिंदू है तो वो भी अक़लियत है, कोई सिख है तो वो भी अक़लियत है, लेकिन मसीहियों की खिदमत के पेश नज़र उनको पहले नंबर पर हमें मौका दिया जाए, हमें देखा सुना जाए, हमें तमाम तर अक़लियतों से अव्वलियत पर खिदमत का मौका दिया जाए ताकि मिलकर। पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहती हैं? हुकूमत पाकिस्तान के लिए मैसेज है कि तमाम पार्टियाँ, बेशक कोई हुकूमत में है या अगर हुकूमत में नहीं है, मसीहियों की तमाम तर खिदमत और वफ़ादारियों को समझते हुए, जानते हुए नज़र की जाए कि तमाम मसीहियों को अव्वलियत पर सेनेट, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली में हमें टिकट दिए जाए और हमारी नुमाइंदगी को एक्सेप्ट करके हमारी तमाम तर खुशी का सबब बने, ताकि हमें हौसला मिले कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं। पाकिस्तान के तमाम इदारों में, अफवाज में, पुलिस में, रेलवे में, हेल्थ में, एजुकेशन में, तमाम इदारों में आप
हमारी बाकायदा तर इसको फिगरिंग कर ले कितने फिगर पे हम क्रिश्चियन लोग खिदमत समझ दे रहे हैं। तो हमारी खिदमत को इग्नोर ना किया जाए, बल्कि हमारी खिदमत को प्यार के साथ, अवलियत के साथ हमारी